अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए फिर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं जो कि बड़ों और छोटों में दोनों में ही यकसा पसंद करी जाती है। ये है मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी। आप हमारे पराठे की शक्ल देख के बोल रहे होंगे कि या अल्लाह, ये पराठे लंबे कैसे हो गए। ये इनोवेशन हमारी नहीं है बल्कि हमारी कराची के ढाबा वाले पठान भाइयों की है। कुछ यूँ महसूस होता है कि उन्होंने कैलज़ोन और डीप फ्राइड पिज्जा को कंबाइन कर दिया है और वो जो गोल पराठे का कॉन्सेप्ट है उसे खत्म कर दिया है। कराची में तो ये एज अ स्ट्रीट फूड ये बहुत फेमस हो चुका है। बाकी और ये कहाँ कहाँ मिलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा। इसके अंदर हमने आज तो वैसे मसाला आलू की फिलिंग की है, मगर इसके स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम आपको मुख्तलिफ स्टफिंग भी सिखाएंगे, जैसे पिज्ज़ा, फाजीता या फिर तंदूरी। इंशाअल्लाह 1 किलो बॉइल्ड आलू ले लिए, हाथों से अच्छी तरीके से कुचल लिया। लोगों को मीठे आलू भी पसंद होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फीके आलू लिए हैं। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1 गड्डी हरा धनिया भी बारीक बारीक चॉप कर ली। 4 अदद हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लें। हमें आपको ये सब चीजें दिखानी थी, इसलिए हमने अलग अलग चॉप कर ली हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून कटा लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और मिर्ची की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ सफेद जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 चुटकी कलौंजी, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, मगर नींबू का टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ज्यादा बेहतर आमचूर पाउडर ही लगता है। सारी चीजों को मिक्स कर लें और अच्छी तरीके से यकजान कर लें। मजे का मिक्सचर बनता है कि आप बेशक टिक्की भी बना के खा सकते हैं। हमें ये बिल्कुल पेस्ट की तरह अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर मौजूद हो तो मजा आता है। आलूओं को बिल्कुल ही मैश नहीं कर दीजिएगा, मगर खैर ये आपकी डिश है, आप कर भी सकते हैं जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको पसंद। आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो सफेद आटा, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून नमक, 600 मिलीलीटर पानी लिया है। इस तरह से आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंदता है। अब इन सारी चीजों को मिक्स करके इसका आटा गूंद लीजिए। आजकल हमारे बड़े भैया को बहुत ज्यादा कुकिंग का शौक होया हुआ है। नहीं, ये बात तो गलत रहेगी। वैसे हम सबको शुरू से ही कुकिंग का शौक है, खाना खाने का भी और पकाने का भी। माशाल्लाह हम बिल्कुल बाबा पे गए हैं, मगर आटा गूंदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात हमारे बड़े भैया साहब को आटा गूंदते हुए पता चल गई, फौरन ले डाली बाबा से हेल्प। खैर कोशिश से मर्दा तो मरा दे खुदा। आखिरकार वो आटा गूंदने में कामयाबी हो गए। आटा थोड़ा सख्त था और हमारे भाई थोड़े नाजुक। खैर बड़े भैया साहब को थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी और हमें बहुत मजा आ रहा था। आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंद जाए तो आप इसे कवर करके रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए। आलू का पेस्ट है वो उनकी और आटे के पेड़ों को बिल्कुल सेम साइज की बॉलें बना लीजिए। आप इसके अंदर और स्टफिंग करना चाहते हैं तो आलू के मिकदार बढ़ा दें। पेड़े को लंबाई में बेल लें, पर एक बॉल अमेज़े की रख दें, मगर याद रहे कि अमेज़ा एक साइड पे ढलेगा। आप आधी खाली वाली साइड को ऊपर से कवर कर दें, जैसे हाफ मून पे करते हैं। इसको सिर्फ कोनों से बंद करना है, मगर सिर्फ चुटकी की मदद से। इसको कचौरी या फिर गुजिया की तरह डिजाइनिंग नहीं करनी, कोने से शेप नहीं देना। बस ये ख्याल रखेगा कि अच्छी तरीके से चिपक जाए और अमेज़ा बाहर ना निकल पाए। कोने बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो इनके कच्चे रहने का खतरा है। में अमूमन जैसे खूबसूरत शेप दी जाती है इस तरह की, वो इसमें देने की जरूरत नहीं। ये एज अ स्ट्रीट फूड खाया जाता है। अगर ये फ्री फॉर्म स्टाइल में हो तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हाथों की मदद से इसे थोड़ा ऊपर से दबा लें ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाए। अब इसे गरम हुए हुए तवे पे डालें जो कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो। इस डो को अंदर तक को खोना है। आज मीडियम ही रखेंगे। जब ये एक तरफ से सेक जाए तो दूसरी तरफ से भी पलट के अच्छी तरीके से सेक लें। उसके बाद इस पर घी शामिल करें
घी हमने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून डाला है। अब इसे घी के साथ अच्छी तरीके से दबा के लें और गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर ले आए। अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें, इसके पीसेस करें और चटनी, रायते या फिर केचप के साथ सर्व करें। अगर थोड़े से सैलेड भी हो जाए तो क्या ही बात है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।